दूँ थोड़ा बहुत तो, है ना। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ लगभग इस तरीके का हो जाए, मैं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे XY लाइन खींचो, इधर बोलते हैं हम पूर्वी भारत, इधर बोलते हैं हम उत्तर भारत। पूरब के बराबर में पीछे क्या हो जाएगा, अपोजिट पश्चिम, और उत्तर के दक्षिण, हो गया। नक्शे के ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा। मानो ये नक्शा है, ये नक्शा है और आपने इसको पकड़ा है, तो ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा, तो नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होगा, सीधे हाथ की तरफ हमेशा पूरब होगा और बाएं हाथ की तरफ हमेशा पश्चिम होगा। क्लियर? दिशा में क्लियर, दिशा क्लियर होगा सबको। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण और पूर्व, साउथ ईस्ट। पिछले बैच में सर ने क्वेश्चन पूछा था एक सर ने कि इसे उत्तर पश्चिम क्यों कहते हैं, पश्चिम उत्तर क्यों नहीं कहते, इसे उत्तर पश्चिम क्यों कहते हैं, पश्चिम उत्तर क्यों नहीं कहते, इसे दक्षिण पूर्व क्यों कहते हैं, पूरा दक्षिण क्यों नहीं कहते। तो जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो मेरे सब पढ़ा होगा उन्होंने, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिशा देखते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे तो पहले उत्तर आएगा, तो इसीलिए पहले उत्तर लिखते हैं, पश्चिम बाद में आएगा, इसीलिए पश्चिम को बाद में लिखते हैं। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे पहले दक्षिण आएगा, इसीलिए दक्षिण को पहले लिखते हैं। पूरब बाद में आएगा, इसीलिए पूरब को बाद में लिखते हैं। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, आप वो भी विद्यार्थी रहे। हाँ, एक ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा, हम जब भी नक्शे पे काम करते हैं तो हमेशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में करते हैं, ठीक है। अब हमें करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा ये, हमारा इसके आसपास हमारा कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और यहाँ से नंबरिंग करते हुए जैसे सर्पाकार क्रम में इधर जाएंगे, जितने मकान होंगे इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा। ये देखिए, सबसे पहला काम अपने HLB की लीजेंड लाइन बनाना। लीजेंड लाइन मतलब बाउंड्री। बाउंड्री के लिए कौन सी लाइन यूज करते हैं, एक बड़ा डैश, एक डॉट, एक बड़ा डैश, एक डॉट। इसको छोटा डैश भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया। लीजेंड लाइन बन गई। उसके बाद सबसे पहले सड़कें दिखानी। लीजेंड लाइन बनाने के बाद सबसे पहले सड़कें दिखानी। जितनी पक्की सड़कें हैं तो डबल लाइन से, कच्ची सड़कें हैं तो डबल डैश से, पगडंडी है तो सिंगल डैश से। जितनी सड़कें हैं वो सारी सड़कें दिखानी है। यहाँ पे तालाब है तो तालाब दिखा दिया है, डॉट 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 करके तालाब दिखा दिया, समझ आया। पहले बाउंड्री, उसके बाद सड़कें। कैसे पता चलेगा, घूमना पड़ेगा चलने में, घूमने के बाद उसके बाद एक सड़क तो हमारी सीसी पड़ी हुई है, हाँ, और एक फिर खड़ंजा पड़ा हुआ, दोनों ही पक्की मान लेंगे। कच्ची सड़क वो मानेंगे जहाँ पे ईंटें है ही नहीं, हाँ पक्का मान लेंगे। सीसी पक्के, सीसी खड़ंजे पक्के माने जाएंगे। उसके बाद जब आपने सारी सड़कें दिखा ली, उसके बाद जहाँ जैसा मकान मिलेगा वहाँ वैसा मकान दिखाना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कैसा मकान है, पक्का मकान है, आवासीय है। ये देखो, सबसे पहला मकान कैसा है, पक्का मकान है, और जंगला मकान संख्या कितनी है, दूसरा पक्का, जंगला मकान संख्या कितनी है, उसका क्रमांक 2 है।
भवन संख्या 9, जनगणना मकान संख्या कितनी है? कैसा है, पक्का है कच्चा है? पक्का। अच्छा अब आते हैं छोटा करो सर इसको, छोटा करो। इधर है, इधर है सर, ये इधर ये नीचे नीचे 48 सर, इधर थोड़ा छोटा करो इसको। हाँ ये देखो हाँ, वो है 48। 48 नंबर कैसा है? अच्छा। अच्छा मकान है, आवासीय गैर आवासीय? गैर आवासीय। क्यों? हाँ ये मिस्टेक हो गई है, ये कैसा है? ये कैसा मकान है? आवासीय गैर आवासीय? ये क्या है? ये क्या है? चर्च को नंबर क्यों नहीं दिया गया? भूल गए सर, भूल गए। चर्च को नंबर क्यों नहीं दिया गया? चर्च को नंबर क्यों नहीं दिया गया? मिस्टेक, गलती हो गई है। इस क्वेश्चन को जब मैंने मास्टर ट्रेनर साहब से पूछा, उन्होंने लखनऊ पता करवाया, तो